नमस्कार, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या है सर? चंद्रप्रकाश मिश्र। आप किस पद पर हैं? विश्व हिंदू परिषद गोरक्ष प्रांत के प्रांत धर्माचार्य संपर्क प्रमुख के पद पर मैं। इंडो नेपाल बॉर्डर पर इस समय धर्म परिवर्तन का बहुत तेजी से मामला सुनाई दे रहा है जी, यह मामला किस तरह का है? देखिए, ईसाई मिशनरियों का शुरुआती लक्ष्य रहा है कि भारत को नहीं पूरी दुनिया को ईसाइयत की तरफ ले जाना, और इसी क्रम में विगत 1 वर्ष से अधिक हो गया पूरे भारत नेपाल सीमा पर ईसाई मिशनरियों का एक जाल बिछ गया है। ईसाई मिशनरियों के विद्यालय खुल गए हैं। उनके जो प्रधानाचार्य और जो स्टाफ है जो ईसाइयत को मानने वाले हैं, ईसाई धर्म को का प्रसार करना चाहते हैं, उन विद्यालयों में शिक्षक और प्रधानाचार्य बन गए हैं। नेपाल भी ईसाइयत के इस मिशनरियों के जाल में फंस चुका है। नेपाल से भी ईसाई मिशनरियां भारत आकर वंचित समाज के लोगों को या अन्य समाज के लोगों को तरह तरह का प्रलोभन देकर, कभी डरा के, कभी धमका कर, कभी अंधविश्वास पैदा करके रुपए से खरीद कर पहले सनातन का धर्म पुस्तक, ऐसा लगता है कि सनातन की पुस्तक है, अपने मिशनरियों को, अपने ईसाइयत को थोप रहे हैं। अच्छा, इनके द्वारा गांव-गांव में अधिकतर ये सुना जाता है कि प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाती हैं कुछ ऐसे बस्तियों में, और जहां से धर्म परिवर्तन का वर्क शुरू होता है इनका, और जिसका शिकायत गांव के कुछ ऐसे लोग हैं पुलिस स्टेशन में करते हैं या शासन प्रशासन में करते हैं, और शासन प्रशासन सबूत के अभाव में मामले को गंभीरता से नहीं लेता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सही बात यही है कि इनकी प्रार्थना सभाएं हर रविवार को या हर बृहस्पतिवार को एक दिन निर्धारित है कि फला गांव में हम फला दिन अपनी प्रार्थना सभा लगाएंगे। अब मान लीजिए उस किसी भी भारत के गांव में, इधर उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में कितनी संख्या ईसाइयों की है, किसी गांव में अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, उनको उनके बीच जाकर ईसाइयत का प्रचार करना, ये कहाँ का न्याय है? भाई, ईसाइयत के बीच में आप प्रार्थना सभा लगाओ, ईसाइयों के बीच में समझ में आता है, लेकिन वंचित समाज के बीच में जो हिंदू सनातन को मानने वाले हैं, वहाँ जाकर कोई जल पिलाते हैं, वो जल कैसा होता है ईश्वर जाने, और जल पिलाते ही उनके अंदर एक एनर्जी आती है, वह अंधविश्वास पैदा होता है, कभी डरा कर, कभी धमका कर, कभी अंधविश्वास से और रुपया देकर भी ये उन्हें जबरन ईसाइयत की तरफ ले जाते हैं। जनपद में तमाम ऐसे विद्यालय खुल रहे हैं या खुले हुए हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, और जिनमें अधिकतर केरला से ही ईसाई जात के व्यक्ति जो है प्रधानाचार्य नियुक्त हो जा रहे हैं, और जहाँ पे प्रार्थना जो है अंग्रेजी में किया जा रहा है, जिससे हिंदी भाषा को भी लेकर के खतरा पैदा हो जा रहा है। देखिए, ये तो शासन का और सरकारों का विषय है, गृह मंत्रालय का विषय है, रक्षा मंत्रालय का विषय है। मुझे लगता है कि यह सनातन पर नहीं, भारत पर, समूचे भारत पर और समूचे संपूर्ण सनातन पर एक बहुत बड़ा अज्ञात युद्ध चल रहा है, और युद्ध के जरिए वो सनातन को कमजोर करना चाहते हैं, पैसे के दबाव में, किसी भी दबाव में। जहाँ तक सवाल है प्रशासन का, उसको बहुत संज्ञान न लेना। इसके विरुद्ध एक कठोर नियम भी है, एक कानून भी है, लेकिन अब प्रशासन एक साक्ष्य मांगता है। साक्ष्य या तो प्रशासन वहाँ मौजूद रहे या उसका वीडियो बनाया जाए, तो वीडियो वो सब बनाने नहीं देते, मोबाइल ऑफ कर लेते हैं। हमने अपने बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के तमाम वॉलंटियर्स को, तमाम स्वयंसेवकों को हम वहाँ भेजते हैं, उनके बीच बैठकर वो उस चीज़ को उजागर करते हैं। प्रशासन पहुँचता है, कई बार प्रशासन उसका संज्ञान गंभीरता से लेता है, ऐसा नहीं है गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन कई मामलों में ऐसा देखा गया कि 151 करके पुलिस ने अपना पूरा कोरम पूरा कर लिया।
वह ठीक है, जी। लेकिन ये जो प्राइवेट विद्यालय खुल रहे हैं इस समय जनपद में देखा जा रहा है, ये हिंदी भाषा पर कम फोकस डाल रहे हैं और अंग्रेजी पर ज़्यादा फोकस डाल रहे हैं, जहां विशेष करके क्रिश्चियन प्रधानाचार्य उस विद्यालय में नियुक्त किए गए हैं। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये विषय, ये कमी उनकी नहीं है, ये कमी तो हमारी है, हम सनातनियों की है, हम हिंदुओं की है कि हम अपने बच्चे को अंग्रेज बनाना चाहते हैं, हम अंग्रेजी ही सिखाना चाहते हैं। अंग्रेजी मीडियम के नाम पर लाखों रुपए बच्चों से वसूले जा रहे हैं, उन्हें संस्कार न देकर उन्हें यूरोपियन संस्कृति, यूरोपियन कल्चर जो है, जहाँ की महिलाओं को नंगा भी रखा जाता है, महिलाएं वस्तु होती हैं, किसी की पत्नी नहीं होती, ऐसा संस्कार पैदा किया जा रहा है। सनातन की तो बहुत बड़ी विशेषता यह है कि सनातन में जितनी देवियां हैं जिन्हें हम पूजते हैं, किसी धर्म में देवियां नहीं है। लेकिन अब अगर हिंदू समाज जगेगा या शासन को चाहिए कि ऐसे चीज़ों पर ध्यान दे और इस तरह के इस अज्ञात जो शब्द चल रहा है, जो भारत के विरुद्ध जो षड्यंत्र चल रहा है, इसको रोकने में सबकी सहायता करें। अच्छा, जनपद में या बॉर्डर का प्रशासन ईसाई मिशनरियों के धर्म परिवर्तन पर किस तरह से सहयोग करती हैं? नहीं, किसका सहयोग करती है? ईसाई मिशनरियों की? नहीं, धर्म परिवर्तन रोकने के लिए। धर्म परिवर्तन रोकने के लिए हमारे संगठन के कार्यकर्ता जब सूचना देते हैं पुलिस को, पुलिस वहाँ पहुँचती है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। पुलिस वहाँ पहुँचती है, कार्रवाई भी होती है। कहीं कहीं ऐसा देखा गया कि इतिश्री 151 से कर दिया गया। प्रशासन को भी चाहिए, सरकारों को चाहिए, प्रशासन को चेताए, वो टाइट करे कि ऐसे जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें, जिससे ये थम जाए। नहीं तो क्योंकि आज की तारीख में तो बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, धर्म परिवर्तन रोकने के लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से भी कुछ इस संबंध में मांग रखना चाहते हैं जिस पर कठोरतम कार्रवाई हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, महाराज जी ने एक इस पर अध्यादेश लाया है, कठोर कानून बनाया है। उनसे इतना ही निवेदन है कि जो कानून है वो जो प्रशासन है उसका पूर्ण रूपेण उसका पालन कराए। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।